हाँ बच्चों, आप सभी का फिक्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है इसका ट्रिक बताएंगे। कौन से मेथड से बताएंगे? स्टेरिक नंबर मेथड से। तो स्टेरिक हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। स्टेरिक नंबर क्या होता है? सिग्मा। उस सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है, कितना बॉन्ड बना रहा है, और लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे कितना लोन पेयर है, दोनों को काउंट करके हम स्टेरिक नंबर, यदि स्टेरिक नंबर हमें मालूम है तो हम हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बता सकते हैं। ज्योमेट्री और शेप में अंतर होता है। ज्योमेट्री आप स्टेरिक नंबर डिसाइड कर देता है, लेकिन शेप तो ये लोन पेयर अलग अलग है, तो लोन पेयर से क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो शेप अलग अलग हो जाता है। ठीक है, यदि स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगा। यस का एक ऑर्बिटल, पी का एक ऑर्बिटल मिला के एसपी बनाएगा, इसका शेप ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? लीनियर। यदि यदि 3 है स्टेरिक नंबर तो क्या हो जाएगा? sp2। यस का 1, पी का 2, sp2 हो गया, इसका ट्राइगोनल प्लेन है। 4 है तो sp3 टेट्राहेड्रल। 5 है तो sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 है तो sp3d2। 3 2 5 1 6 ऑक्टाहेड्रल। 7 है तो sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, एक चीज भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि भैया स्टार्ट में इसमें डी कौन सा यूज होता है? डी में कौन सा होता है? जिसमें होता है डी जेड स्क्वायर होता है। यदि इसमें पूछ लिया जाए, इसमें होता है डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और इसमें पूछ लिया जाए, इसमें हो जाता है डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, डी जेड स्क्वायर सब में पाया जाता है। और बाकी याद रखना है आपको, कौन से डी ऑर्बिटल यूज होता रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, उसी क्या बोला जाता है, वही कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, स्टेरिक नंबर याद है आपको, हाइब्रिडाइजेशन याद है, ज्योमेट्री याद है। अब इसका ट्रिक बता दो कितना सिंपल तरीके से निकल सकता है। जैसे ले लो CH4, क्या ले लिए? CH4 ले लिए ना। कार्बन पहले क्या है? स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितना? सिग्मा, इसका पहले ध्यान रखा करो, वायलेंस इलेक्ट्रॉन पहले ध्यान दे दो। जैसे क्या? बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान है। ये कितना है? 13 14 15 16 17 18 ग्रुप का। इसका लास्ट डिजिट ले लो, वही वायलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ये बोरान पूछेगा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 4 वैलेंस, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियान में 8। ये इसी ग्रुप का सब तो ऐसे ही रहेगा। जैसे CH4 कार्बन कितना है? 14 ग्रुप में आता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाएगा? 4। क्या करोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे? 4। और बॉन्ड कितना, लोन पेयर कितना है यहाँ पे? बॉन्ड कितना बनाया? बॉन्ड कितना बना रहा है? तो लोन पेयर कितना, सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4। तो लोन पेयर कितना हो गया? 0। तो क्या अब सिग्मा, तो स्टेरिक नंबर याद कर लो, स्टेरिक नंबर सिग्मा प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सिग्मा 4 प्लस लोन पेयर 0 तो sp3। इसका स्ट्रक्चर मतलब क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल समझ में आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सिग्मा कितना, सराउंडिंग एटम 4 बॉन्ड बना रहा है, तो लोन पेयर क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिग्मा कितना बॉन्ड बनाया वही घटा दोगे तो लोन पेयर आ जाएगा, तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल। और दूसरा एग्जांपल देखो ऐसे, दूसरा एग्जांपल क्या है? NH3। NH3 अब देखो नाइट्रोजन कितना है? 5 ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना? 5। सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है? 3 सराउंडिंग एटम बताया है। अब लोन पेयर देखो कितना, इसमें जितना घटा दो लोन पेयर आ जाएगा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन कितना लोन पेयर होगा? 1 लोन पेयर। अब निकाल लो, अब निकालो एसन। स्टेरिक नंबर क्या होता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर। एक देखो 2 इलेक्ट्रॉन आया ना, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन आता 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ये 6 इलेक्ट्रॉन आता 3 लोन पेयर। कितना सिग्मा बॉन्ड? 3 प्लस लोन पेयर कितना है? 1। 3 1 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3।
इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। यदि यही शेप टू सब पिरामिडल हो जाता, क्यों? क्योंकि इस पे लोन पेयर आ जाता है, डिस्टर्ब मतलब क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल करा रहे हैं, करते जाना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे बताए 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब तीसरा एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल क्या है, BF3 है। बोरान कितने का है, 13, मतलब लास्ट में 3, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 3 बॉन्ड कितना बनाया, सिग्मा 3, लोन पेयर कितना हो गया, 0। तो स्टेरिक नंबर बराबर सिग्मा प्लस लोन पेयर, कितना बॉन्ड बनाया, 3 प्लस लोन पेयर 0, 3 आ गया, इसका आ गया sp2। इसका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल F4 देख लो। जेनन कौन सा ग्रुप है, 18वां, 18वां, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना, 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, बॉन्ड सिग्मा कितना बना रहा है, 4, कितना लोन पेयर नहीं, कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर कितना है पेयर में, 2। तो सी इसका एएसएन के मतलब सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितना आया, 4 प्लस लोन पेयर 2, 4 2 6। इसका एडिशन sp3d2। इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। समझ में आ रहा है? क्या करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जैसे ग्रुप बताए थे, सिग्मा कितना बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर देख लोगे, लोन पेयर इसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिग्मा घटा दो, जितना इलेक्ट्रॉन आए उसको आधा कर दो तो लोन पेयर आ जाएगा, पेयर में आ जाएगा। स्टेरिक नंबर और सिग्मा प्लस लोन पेयर कर दो तो अपना ज्योमेट्री आ गया है। ठीक है, ऐसे ही कवर करो, NH4 प्लस जैसे कर दो, XCO3 कर दो। देखो जैसे डबल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन पे ध्यान रखना, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। क्या करेंगे, एक्सी कितना होता है, 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 8। अब ध्यान देना, सिग्मा देखो हमेशा इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, 6 बना दिया, 6 एक प्रकार से लगा दिया, सिग्मा प्लस पाई मिला के 6 लगा दिए, कितना लोन पेयर आया, 2 इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर 1। एसएन बराबर कितना हो गया, सिग्मा प्लस लोन पेयर, एक प्रकार सिग्मा कितना आया, 6 प्लस लोन पेयर 1, 6 एक साथ आया। अरे मतलब यहां कितना बनाया, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड है बस, 3 सिग्मा 3, 1 लोन पेयर, 4 हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये गलत है, 3 + 1। कैसे क्या करोगे, देखो ऐसे स्ट्रक्चर बना लो, जब आगे ऑक्सीजन आ जाए तो उसमें डबल बॉन्ड बना के कर लिया करो। एक बहुत बार पूछा जाता है I3- I3+, बहुत बार पूछा जाता है I3- और I3+। इसको कैसे लिखा जा सकता है, I2- लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, I2+ लिखा जा सकता है। देखो अब देखो ये ऑक्सीजन क्या है, कौन सा फैमिली है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, 17वां मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ये इसमें क्या हो रहा है, यदि माइनस दिया तो एक जोड़ दो, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। और बॉन्ड कितना बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड 2, इसमें से घटा दो 6, वैलेंस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 है, 3 लोन पेयर है। अब जोड़ दो क्या, अब एसएन नंबर जोड़ दो, सिग्मा प्लस लोन पेयर,
ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 था, इसका लोन पेयर कितना बचेगा 3, तो 2 + 3, 3 2 5, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ sp3d। और इसके बाद ये हो गया, देखो ये I और I2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका भी 7, यदि इसमें माइनस था तो जोड़े थे इलेक्ट्रॉन, इसमें प्लस है तो घटाएंगे, कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड कितना बना रहा है सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 2, इसमें से गया 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर कितना आ गया 2। और देखो ये स्टेरिंग नंबर सिग्मा प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम होता है, सिग्मा कितना 2, लोन पेयर 2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये बहुत बात ध्यान रखना। बस यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो लोन पेयर बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के एक पेयर बना देंगे, ठीक है। ऐसे ही SF6 देख लो, SF6 और ऐसे कितना ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन कितना होता है 16, लास्ट में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है सराउंडिंग एटम 6, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 6 में 6 गए 0, तो एसएन स्टेरिक नंबर बराबर सिग्मा प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सिग्मा कितना 6, लोन पेयर 0 6, क्या बनाया sp3d2, इसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऐसे ही है कि NH4 प्लस बना दो, NH4 प्लस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन 15 होता है ना 15 ग्रुप का, तो लास्ट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 में प्लस है ना 1 गया, कितना बचा 4, सिग्मा कितना बना रहा है 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा 0, तो एसएन नंबर बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सिग्मा कितना 4 0, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। समझ गए, सिर्फ क्या निकाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे बताया ग्रुप में 13 14 15 16 17, लास्ट में जो 3 4 5 6 7 8 है वैसे करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, यदि यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, सिग्मा कितना बॉन्ड में सराउंडिंग एटम बना रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जब लोन पेयर बनाओगे, यदि 6 इलेक्ट्रॉन है उसका आधा करके 3 लोन पेयर बना दो, इसके बाद ऐसा सिग्मा प्लस लोन पेयर लगा के अपना निकाल के हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। यदि अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसके बाद शेयर भी जरूर करना अपने फ्रेंड्स को, इसके बाद कमेंट करना ही, सर और बनाइए तो वीडियो और बना डालेंगे। थैंक यू।